तस्वीर का दूसरा हिस्सा नहीं देखना? तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो तुम्हारे घर के हॉल में ही है। ऑल द बेस्ट। तो यार रुकिए प्लीज मिस्टर खान। तो यार क्या कर रही है आप? आपने कहा था ना। मेरी बात सुनिए। मिस्टर खान आप भी मेरी हेल्प कीजिए। Will you relax? प्लीज मिस्टर खान। Please try and understand me and just relax. Relax. मैं जानता हूँ ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तनवीर कर रही है ना, क्योंकि वो जानती है कि मेरे अब्बू कौन है, कहाँ है। वो मुझे पहले भी बताने वाली थी। बताने वाली थी पर बताया तो नहीं ना। वो मुझे कब्र तक लेकर गई थी, उसने दिखाया था कब्र खाली थी। बिल्कुल, वो अच्छी तरह जानती है कि आप अपने अब्बू से मिलने के लिए कितनी बेताब है। इसी का फायदा उठा रही है, वो खेल खेल रही है आपके साथ। तुम्हारे अब्बू जिंदा है और सिर्फ हम तुम्हें बता सकते हैं कि वो कौन है, लेकिन हाँ तब जब मेरा और तुम्हारे मिस्टर खान का निकाह हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। या अल्लाह, क्या हो गया आजकल की लड़कियों को? मोहतरमा, अगर आपके शौहर को पता चल गया कि आप यहाँ क्या कर रही है तो क्या सोचेंगे वो? सोचेंगे तो तब ना जनाब, जब उनके पास सोचने का वक्त होगा। उनको तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। मेरे शौहर तो बस काम में ही मसरूफ रहते हैं, अपनी बीवी के बारे में वो कहाँ सोचते हैं। Really? ओह या, आप जानते हैं मेरे शौहर ना बड़े ही बोर टाइप के इंसान है। जिंदगी कैसे जी जाती है मेरे शौहर को आता ही नहीं है। अच्छा, और क्या क्या नहीं आता आपके शौहर को? असद जो सॉरी 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 मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आई थी कि ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, दैट्स इट। आइए ना पुप्पी, अंदर आइए। मुझे लगता है कि ना मुझे ब्रेकफास्ट यहीं भिजवा देना चाहिए, है ना? नहीं नहीं नहीं, हम नीचे ही आने वाले। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। आई मीन हम ब्रेकफास्ट नीचे ही करेंगे। अरे हाँ, एक बात तो बताना भूली के, जानते हो ये वलीमा तो वैसे सुहागरात के अगले दिन होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम दोनों ने तो 2 रातें एक साथ बिता ली। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, रस्म तो पूरी ही करनी पड़ेगी, है ना खाला? वलीमा? अब इसकी क्या जरूरत है? अरे कैसे जरूरत नहीं है, हमने इतनी सारी तैयारियां कर ली हैं और वलीमा तो होना ही है। हाँ, अगर तुम दोनों ये चाहते हो कि हम इस वलीमा में शरीक ना हो तो नहीं होंगे, कोई बात नहीं है। खाला आप सब कुछ संभाल लीजिएगा, ठीक है? मम्मी, आपने कहा इससे ये सब करने के लिए? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इसे कुछ कहूंगी? मेरे लाख कहने के बावजूद भी इसने ये सब किया। लेकिन असद, वलीमा तो करना ही है ना। राशिद भी बहुत खुश होंगे। वो निकाह तो अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम वलीमा तो देख सकेंगे ना। मम्मी, वो एक्चुअली पुप्पी, हम कुछ दिनों बाद वलीमा नहीं कर सकते? कुछ दिन बाद? क्यों? दरअसल बात यह है। या अल्लाह, हमने इतनी तैयारियां कर ली हैं
और तुम दोनों ने अब तक अल्लाह, तुम दोनों ने अब तक अपनी सुहागरात नहीं मनाई। शी, इसे सच कहें, तुम दोनों जैसे शर्मीले दुल्हा दुल्हन हमने आज तक नहीं देखे। तुम दोनों मेरे साथ चलो। कौन है? कौन है? कौन आया था यहाँ? वो तनवीर है, तनवीर। आप सब कुछ उसके इशारे पे किए जा रही है। या अल्लाह, कैसे कर लेते हैं आप लोग ये सब? कहाँ चले गए थे? बस इतना भरोसा था। क्या लगा आपको कि मैं आपको छोड़ के भाग जाऊंगा? तो ये सब क्या है? अब मुझे वापस इस घर में क्यों लेके आए हो? क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप अपने अम्मी अब्बू के बिना खुश नहीं रह सकती। आप उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं। लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अल्लाह, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। ये लोग हमारे प्यार को नहीं समझेंगे। हैदर, हैदर, हम वापस भाग जाते हैं। चलिए प्लीज। मेरा अपनों से दूर कहाँ भागेंगे और कब तक भागेंगे? वो जैसे भी हैं आपके अम्मी अब्बू हैं, आपकी फैमिली है मेरा। और ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि जिंदगी में फैमिली की कितनी जरूरत होती है। हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे मेरा। मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन इस तरह भगा के नहीं, सर झुका के, आपके अम्मी अब्बू की रजामंदी से। वो दिन कभी नहीं आएगा। हैदर, आप मेरे अब्बू को नहीं जानते। उनके लिए अपनी बेटी से ज्यादा उनकी झूठी शान प्यारी है। आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। आपको मुझ पर भरोसा है? खुद से भी ज्यादा। तो बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बस यकीन कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं कि एक दिन आपके अब्बू खुद आपका हाथ मेरे हाथों में देंगे।
सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मैं जानती हूँ मेरे ऐसे कदम रखने से वो बहुत शर्मिंदा हुए होंगे। लेकिन अब वो मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां बस उन्हीं से है। वैसे एक बात कहूं, बड़ी मासूम बेटी है आपकी। जिस शख्स के साथ वो अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां ढूंढ रही है, वही उसकी जिंदगी में जहर घोल रहा है। बड़ी जालिम दुनिया है सिद्दीकी साहब, अपने तजुर्बे से कह रहा। आपने मेरी जिंदगी तबाह की, अब मैं आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं हूं। आप बाप हो मेरा के, उसकी जिंदगी का फैसला आपके हाथों में ही। अब आपको फैसला करना है सिद्दीकी साहब कि आप अपनी बेटी की जिंदगी कहां बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, अपनी आंखों के सामने या फिर पूरी दुनिया के सामने। अब जिंदगी तो उसकी हराम होनी है, लेकिन कहां, ये आपको तय करना है। जो भी आपको सही लगे। अपनी बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। तुम हमारी नजरों के सामने रहो, बस हमारे लिए यही अहमियत रखता है। बेटे, मैं तुम्हें किस तरह बताऊं कि हैदर कितना बड़ा धोखेबाज है। जोया, आपको किसी की विशेष की जरूरत नहीं है। लाइफ में आपने जो चाहा वो आपने पा लिया है। सब कुछ तो है आपके पास, और क्या चाहिए? कहाँ सब कुछ है मेरे पास मेरा? सब कुछ तो किसी के पास भी नहीं होता। कहते हैं ना, मुकम्मल जहां तो किसी को भी नहीं मिलता। अच्छा सुनो, ये देखो, मैंने काफी टाइम से तलाश कर रही हूँ। मेरी जिंदगी में ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे पास सिर्फ इनकी तस्वीर के ये दो टुकड़े हैं। क्या तुम इन्हें पहचानती हो? यहाँ तो वक्त के साथ साथ जानने वालों की तस्वीरों के रंग बदल जाते हैं। फिर किसी अजनबी की तस्वीरों के टुकड़ों को देखकर मैं क्या बता पाऊंगी? ये लीजिए, मैं इन्हें नहीं जानती। कुछ समझ नहीं आ रहा, किससे पूछूं, कहाँ जाऊं, कौन कर रहा है ये सब मेरे साथ? क्या ये तनवीर का काम है या किसी और का? लोगों के लिए ये सिर्फ तस्वीर के टुकड़े हैं, लेकिन मेरे लिए ये मेरी जिंदगी है। मुझे इन टुकड़ों को जोड़ के अपनी जिंदगी की तस्वीर को पूरा करना है। अपनी
निखत की तबीयत के बारे में मुझे बताते ही रहिएगा। ओफो नजमा, तुमने ना हमें दुखी कर डाला है। अरे निखत तुम्हारी बहन है तो इस बेचारे की बीवी है। मैंने तुम्हें कहा ना, जहाँ वो गई है ना वहाँ उसे जरा भी तकलीफ नहीं होगी। अब तुम अपनी बहन की फिक्र छोड़ो, अपने आने वाले बच्चे पे ध्यान दो। चलो फरहान। फरहान भाईजान को तो फिक्र है ऐसे लग ही नहीं रहा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें निखत की कोई परवाह नहीं। या अल्लाह, आई जस्ट होप निखत सही सलामत हो। अरे संभल कर, अब ठीक तो है ना? एक मिनट, आप जाइए। हम निखत जाते जाते ना जाने क्या क्या बखेर के चली गई। और ये किसका है पता नहीं। ये पागल खाने वाला दुपट्टा घर में कैसे था? निखत घर वापस आ गई। अगर ये फोटोज तनवीर ने भेजे हैं तो वो इन्हें ऐसे देख के जरूर हैरान रह जाएगी। कोई ना कोई रिएक्शन तो जरूर होगा। धोबी के धोबी कपड़े लगाए उसे गिन लीजिएगा और उसे अच्छे से अलमारी में सही से लगा दीजिएगा। क्या है ये? वाजिद, आप कैसे सफाई करते हैं? देखिए यहाँ पे कितना कचरा पड़ा हुआ है, फेंकिए इसे। तनवीर वाकई इन फोटोग्राफ्स के बारे में कुछ नहीं जानती। उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। तनवीर बहुत चालाक है और उसे बोतल में उतारना इतना आसान नहीं है। Exactly. पता है उसने वाजिद से कहा कि ये क्या कचरा फैला के रखा है, इसे फेंक दो। She really doesn't know anything. मगर ये सब तनवीर नहीं कर रही तो कौन कर रहा है? और ये काम उसी इंसान का हो सकता है जो हमें अच्छी तरह जानता है, सामने नहीं आ रहा। ये लीजिए मैडम, आपके लिए कोई खत आया है। क्या सफाई करते हैं आप? देखिए यहाँ पे कितना कचरा पड़ा हुआ है, फेंकिए इसे। ये क्या है मिस्टर खान? हैदर ने दिया था, कहा था कि निकाह के बाद आपको दे। But slipped my mind, भूल गया था मैं। So here you go. चलिए इसी बात पे एक शेर से बैठिए ना। तो अर्ज किया है, मेमोरी है वीक आपकी एंड यू आर नॉट दैट क्लेवर। मेमोरी है वीक आपकी एंड यू आर नॉट दैट क्लेवर। मुझे मेरा गिफ्ट तो मिल गया, इट्स बेटर लेट देन नेवर। शुक्रिया शुक्रिया। वाह वाह कौन करेगा? वाह, क्या बात है। ओके सो वाओ, इट्स सो प्रिटी। हैदर ने आपको परफेक्ट गिफ्ट दिया है, आपकी मेंटल एज को बिल्कुल सूट करता है।
अगर आप मुझे यूं इस तरह देखती रहेंगी तो मैं काम कैसे करूंगा? ये कम वक्त काम। आप जरूरत से ज्यादा काम करते हैं और अपनी बीवी के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। बिल्कुल गलत। अच्छा जी, तो फिर ठीक है। ये That's like a good husband. What? Wow, thank you so much. Good night. या अल्लाह, so happy. इतनी भूख लग रही थी मुझे कि मैं आपको क्या बताऊं मिस्टर खान। It's okay. मैं पिज्जा बाद में भी खा सकती हूँ। नहीं नहीं, आप पिज्जा खाइए। आपका पिज्जा खाना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, इट्स ओके मिस्टर खान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पिज्जा तो मेरा इंतजार भी कर सकता है। आप इस बेचारे पिज्जा को इंतजार करवाएंगे, वो भी मेरे लिए। नहीं, एक काम कीजिए, आप खा लीजिए। मेरी बातें तो इंतजार कर सकती है ना? हाय माशाल्लाह, जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, मुझे आपसे और प्यार हो जाता है। आप सही कह रहे हैं मिस्टर खान, मुझे इतनी भूख लग रही है कि मुझे भी लग रहा है कि मुझे पिज्जा ही खा लेना चाहिए। बातें तो हम करते ही रहेंगे। You know what? I just can't tell you कि अगर मुझे इस वक्त ये पिज्जा नहीं मिलता कोई बात नहीं, बट यू नो व्हाट, ये आदत मेरी कोई आज की नहीं है। बहुत रात हो गई है और आप सोच रहे होंगे ये कोई खाने का वक्त है, लेकिन मैंने ऐसा पहली बार थोड़ी ना किया। जब मैं न्यूयॉर्क में थी अपने आप और जीजू के पास, तब भी मुझे दिन में भूख लगने लगे, मुझे रात में जरूर भूख लगती थी। तो मेरी आदत बन गई ना रात को 3 बजे उठ के 4 बजे पिज्जा खाना। द बेस्ट वॉज, एक बार मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो मेरे ही घर थे हम दोनों। मुझे कह रही है 3 बजे पिज्जा ऑर्डर कर। मिस्टर खान, चलिए इसी बात पे शेरर से, फिर क्या हो गया अगर वेस्ट हो गई हमारी एक और नाइट? अगर आप हैं मेरे साथ तो माय फ्यूचर इज ब्राइट, समझे? हुमैरा रुको।
इधर आओ। मैं तुम्हारे ही पास आने वाली थी। आज तुम्हारी सादिया खाला आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया से। ये लो, इन्हें पहन लो। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उनसे कुछ कम है। अम्मी, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी मैं बाहर जा रही हूँ। हैदर के साथ। अच्छा, आते हुए मेरा एक काम कर देना। बाजार से थोड़ा सा जहर खरीद लेना हम दोनों के लिए। अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी रही ना मेरा, और अगर इसी तरह से तुम हमारी नाक कटवाती रहोगी, तो उससे बेहतर यही है कि हम दोनों खुद अपने आप को खत्म कर लें। अम्मी, आखिर हैदर में बुराई क्या है? अगर मेरी खुशी उनके साथ रहने से, तो आप लोग शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? ऐसा क्या गजब हो गया? और अगर आपको लगता है मुझे और हैदर को इस घर में निकाह से पहले एक साथ नहीं रहना चाहिए, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। अब जोया को देखिए, माशाल्लाह, माजी, क्या बात है! इन गहनों में आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। बाजी, आज आपके मेहमान आने वाले हैं ना, तो कुछ कहने हमें भी दे दीजिए ना प्लीज। वरना आपके मेहमान तो यही कहेंगे ना कि सिद्दीकी साहब की तिजोरी का मुंह सिर्फ एक ही बीवी के लिए खुला रहता है। मेहमान तो तब कुछ कहेंगे ना जब वो तुझे देखेंगे। दूर रहना, समझी? इसी में तेरा भला है। और जहां तक गहनों की बात है, तो बिल्लो रानी, वाकई इन्हें पहनकर तू खूबसूरत तो बहुत लगेगी, लेकिन ख्वाबों में। ये गहने मैं तेरे साथ कभी बांटने नहीं वाली हूँ, समझी? बाजी, बाजी, सच कहना, आपका बहुत बड़ा दिल है। आप अपने शौहर तक को हमसे बांट सकती हैं, तो कमबख्त इन गहनों के लिए अब अपनी मासूम सौतन से लड़ेंगी क्या? अच्छा छोड़िए ये सब, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम इन गहनों को खुद ब खुद अपने हाथों से ले लेंगे, आपकी तिजोरी से। तिजोरी से? तुझे तो पता ही नहीं है ना, तिजोरियों के ताले चाबी से खुलते हैं, और वो चाबी मेरे पास है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।